जय हिंद साथियों, आज हम सभी देखेंगे कि मैक्स वेबर ने भी धर्म का अध्ययन किया, 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया, तथा इमानुएल दुर्खीम ने भी धर्म का अध्ययन किया है। अरुणा जनजाति में उन्होंने धर्म का अध्ययन किया। तो देखने का प्रयास करेंगे कि दोनों के धर्म को देखने का दृष्टिकोण में क्या अंतर है। यदि दुर्खीम और मैक्स वेबर के धर्म के अध्ययन के तुलना की बात की जाए तो हम लोग ये जानते हैं जो दुर्खीम है उन्होंने प्राचीन धर्मों का अध्ययन किया है और विशेषकर जनजातीय समाज से जुड़े धर्मों का अध्ययन किया है, जैसे अरुणा जनजाति का अध्ययन करते हैं। तो लेकिन वहीं पर मैक्स वेबर जब धर्म का अध्ययन करते हैं तो विकसित धर्मों का अध्ययन करते हैं। और आप सभी को पता है विश्व के 6 बड़े धर्मों का अध्ययन मैक्स वेबर ने कहा था। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें पॉज करके, नहीं तो मैं बताता हूं कि पहला धर्म उन्होंने अध्ययन किया था कन्फ्यूशियस धर्म, जो कि चीन का धर्म था। हिंदू धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, इसी प्रकार से इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, इन धर्मों का अध्ययन करके आते हैं जो बड़े विकसित धर्म थे। साथ में अगर बात करें जो दुर्खीम है, ये मानते हैं धर्म सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति होती है, यानी लोगों में एक जैसी चेतनाएं आती हैं तो उसका प्रभाव कहां पर देखने को मिलता है, धर्म के रूप में मिलता है। लेकिन वहीं पे मैक्स वेबर कहते हैं जो ये धर्म होता है, इस धर्म के द्वारा राजनीति, अर्थव्यवस्था, इतिहास, ये सभी जो है जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, जब ये 6 धर्मों का अध्ययन कर रहे थे तो बताते थे कि जिन धर्मों में ऐसे नियम थे, ऐसे आचार थे कि वहां पर पूंजीवाद विकसित हो सके तो वहां पे पूंजीवाद का विकास हुआ, और जहां पर ऐसे आचार नहीं थे वहां पे पूंजीवाद नहीं विकसित हुआ। तो ये मानते हैं कि जो धर्म होता है वो इन सभी से संबंधित वस्तु है, जबकि ये इसको सामूहिक चेतना का अभिव्यक्ति के रूप में मानते हैं। अगला है जैसे दुर्खीम है देवता, भूत प्रेत, परिवार जैसी परिकल्पनाओं की उपेक्षा करते हैं और ये मानते हैं कि समाज ही देवता है। धीरे धीरे व्यक्तियों में चेतना आती है, सामूहिकता आती है और समाज एक देवता के भांति काम करता है और ये सारी चीजें नहीं होती। जबकि मैक्स वेबर इन्हीं परिकल्पनाओं का बहुत प्रयोग करते हैं और फिर इसकी आलोचना को उसमें देखते हैं। अगला है जो प्रमुख अंतर है कि इमानुएल दुर्खीम मानते हैं जो धर्म होता है और जो विज्ञान होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी धर्म से ही विज्ञान निकला है। वहीं पर मैक्स वेबर कहते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विपरीत हैं और कहते हैं कि धर्म के कारण विज्ञान में बाधा आती है। जैसे कि जब बड़े धर्मों का वो अध्ययन कर रहे थे तो बताते हैं कि जहां जहां पे लोगों में पूंजीवादी वाले गुण नहीं थे जिन धर्मों में, जैसे भारत में ही बात करें तो कहते हैं भारत के धर्म में पूंजीवाद के संबंध में कोई लक्षण नहीं है। भारत में क्या कहते हैं कि हमें अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं करना है, हमें समुद्रों की यात्रा नहीं करनी है। तो ऐसे लक्षण नहीं थे, इसलिए भारत में पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ। जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म में बात करते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म में समय ही धन है, एक पैसा कमाने से अच्छा एक पैसा बचाना है, यानी आप जो पैसा बचाएं तो उसका पुनः निवेश करें। जो पैसा आपने कठिन परिश्रम से कमाया है, जो धन आपने कमाया है कठिन परिश्रम से, उसका प्रयोग कहां पे करें, पुनः निवेश में करें और उससे ज्यादा धन कमाएं। तो प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसे आचार थे कि वहां पे पूंजीवाद आया। तो इस प्रकार से ये मानते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विपरीत हैं, धर्म कहीं ना कहीं रोकने का काम करता है। तो इस प्रकार से दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम सभी ने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।